सी प्राकृतिक गुफाएं, पर्वत, झरने और तरह तरह के पशु पक्षी तथा फल वाले वृक्ष थे। दोनों जंगल की सैर करते, किसी झरने अथवा नदी में नहाते, वृक्षों के फल खाते और रात का अंधेरा होने से पहले अपनी गुफा में लौट आते। इसके बाद दोनों गुफा के भीतर की चट्टान पर तरह तरह की प्रणय लीलाएं करते और सो जाते। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। जारुल और दानवी बहुत खुश थे। चारुल ने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि गांव छोड़ने के बाद उसकी भेंट इतनी सुंदर युवती से होगी और उससे उसे इतना प्यार मिलेगा। जारुल का मन इस सुनसान जंगल में पूरी तरह लग गया था। अब वह यहाँ से कहीं अन्यत्र जाना नहीं चाहता था। अचानक एक दिन अर्धरात्रि के समय दानव प्रकट हुआ और गुफा के द्वार पर खड़ा होकर दहाड़ा। जारुल और दानवी दोनों सो रहे थे। दानव की आवाज से जारुल की नींद तो नहीं टूटी, लेकिन दानवी घबराकर उठ बैठी। उसने दानव की आवाज पहचान ली। खतरा सिर पर था। दानव कभी भी गुफा के भीतर आ सकता था। ऐसी स्थिति में जारुल की मौत निश्चित थी। दानवी अपने दानव को अच्छी तरह जानती थी। वह किसी भी कीमत पर मानव को जिंदा नहीं छोड़ता था और फिर अपनी दानवी के साथ जीवन का सुख लूटने वाले को तो जीवित छोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता था। दानवी ने पल भर में ही सब कुछ तय कर लिया। उसने अपनी दानवी शक्ति से पुनः विशाल शरीर धारण किया और सोते हुए जारुल को अचेत करके गुफा के भीतर एक सुरक्षित स्थान पर छिपाया और गुफा के द्वार पर आ गई। दानव लंबे समय बाद लौटा था, अतः दानवी ने उसे देखते ही अपने सीने से लगा लिया और गुफा के भीतर ले आई। दानवी पूरी तरह सामान्य लग रही थी, अतः दानव ने उस पर किसी प्रकार का शक नहीं किया और उससे थोड़ी बहुत छेड़खानी करने के बाद सो गया। दानवी अपने दानव के साथ कुछ समय तक लिपटी हुई इस प्रकार पड़ी रही मानो वह भी उसके साथ सो रही हो, किंतु वह सोई नहीं थी। जैसे ही दानव के गहरी नींद के खर्राटे बजने लगे, दानवी उठी और जारुल के पास पहुंच गई। उसने जारुल को एक छोटे बच्चे के समान अपने कंधे पर लादा और गुफा के बाहर आ गई। दानवी को जंगल की सभी गुफाओं की जानकारी थी। उसने अपनी गुफा से काफी दूरी की एक गुफा में ले जाकर जारुल को लिटाया और दानव के पास वापस आ गई। दानवी ने चलते